नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारे इस सेगमेंट में जो मेहमान के बोल हैं उसमें कोई ऐसी शख्सियत ज़रूर आते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं कि जिनसे हम बात करते हैं और जिनको आप बहुत पसंद करते हैं। आज जो हमारे दरमियान शख्सियत हैं, मैं इनका तारुफ़ कराऊं और कहाँ कहाँ से कराऊं, कैसे कैसे कराऊं। यानी ये बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, फ़ैशन की बात दी जाए तो बहुत अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, और इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए तो बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट भी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल भी हैं। यानी इतनी सारी चीज़ों का इम्तिजाज फ्यूजन है इनकी शख्सियत में, और बहुत ही प्यार करने वाली शख्सियत हैं, बहुत मिलनसार शख्सियत हैं। यानी कोई इनसे अगर एक बार मिलता है तो वो भूलता नहीं है, और यकीनन आपने जब इनके इंटरव्यूज़ देखे होंगे आप भी इनको नहीं भूले होंगे। इसलिए आज हमने इनको दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हाजिम बंगवार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हाजिम भाई? आई एम गुड, थैंक यू। माशाल्लाह आज हमेशा की तरह आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू। आज तो आप भी मुझे काफ़ी चैलेंज कंपटीशन दे रहे हैं। नहीं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, और आपकी बातें हम सुनते रहते हैं। आपकी वीडियोस हमने भी देखी और ज़ाहिर है लाखों करोड़ों लोगों ने देखी है। हाजिम भाई ये बताइए, सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट हाजिम भाई कह सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। अच्छा हाजिम भाई ये बताइए कि ये अक्सर लोगों का सवाल होता है जी। देखिए, सिंगिंग और फैशन तो समझ में आता है कि एक ही फील्ड तकरीबन है जी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और इसका ये फ्यूजन अचानक कैसे? यानी आप पहले सिंगर थे और आप माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी डील्स होती हैं सिंगिंग में, तो यहाँ पर आने का कैसे, यानी ये सवाल एक अहम है लोगों के ज़हन में। एक्चुअली ये जब मेरे कॉन्ट्रैक्ट से वो काफ़ी यंग एज में हो गए थे, 24-25 में, और 24 उस एज में जब आपको लगता है कि भाई प्रॉपर्टीज़ हो गई, बैंक अकाउंट हो गए, और उस एज में बस कहीं मुझे लगा कि बस लाइफ पूरी हो गई, यही था, बस यही है मेरा, सारी उम्र सिंगर ही बनूंगा। क्योंकि एज छोटी थी, एंड मैं अभी भी आई ऑलवेज बिलीव कि आपको एक्सेल करना चाहिए, थोड़ा ग्रो करना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए। फैमिली यहाँ थी, आता जाता था। अच्छा। और पता नहीं लोगों ने कहीं ना, यहाँ में काफ़ी सिचुएशन आप समझ सकते हैं, थर्ड वर्ल्ड सिचुएशन कंट्री की, तो यहाँ मैं देखता था, एंड पता नहीं कहीं हुआ कि कुछ करना है तो यहाँ करो, कुछ करना है तो यहाँ करो। अब उसके लिए इतनी लॉजिक तो मुझे भी है कि ऐसे तो कोई नहीं कर सकता, आपको प्लेटफॉर्म चाहिए। अब मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए था, और इस प्लेटफॉर्म पे तो काफ़ी मेरी बहसबाजी हुई फैमिली के साथ, लोगों के साथ। अच्छा। भाई तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होएगा, तुम हज़म नहीं होगे यहाँ लोगों को। मैंने कहा अगर नीयत अच्छी है, कुछ सच में करने आ रहा हूँ तो कबूल है। लालच होती तो मैं बोलता कि नहीं, पर जब आप दूसरों के लिए कर रहे हो, दिल से कुछ करना चाह रहे हो, मैंने कहा फिर हर चीज़ कबूल है, फिर जो होएगा देखा जाएगा। अब आगे बढ़ना है और हर चीज़ तो सेट है, अब थोड़ा करियर डाइवर्ट करूँ, चेंज करूँ। अच्छा, लेकिन हर जगह का एक समझे एक डिकोरम, अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, यानी अगर कोई वकील होता है तो वो अपने एक ड्रेस में होता है, ठीक है, वकील का एक डिकोरम होता है। इसी तरह जब हम फैशन की लाइन में जाते हैं तो एक अलग एक ग्लैमर होता है, एक अलग। अच्छा, जब आप ब्यूरोक्रेसी की तरफ आए, असिस्टेंट कमिश्नर आप जनरल रहे, तो इस फील्ड के अंदर ज़ाहिर है फिर उसको आप कैरी कैसे करते थे? यानी एक तरफ तो ज़ाहिर है आपको लोग इतने बेहतरीन फैशन लिबास में देखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आपकी ये फील्ड के असिस्टेंट कमिश्नर आप रहे, तो इसको फिर कैसे मैनेज करते थे आप? डबल हार्ड वर्क करके। अच्छा। मैं डबल हार्ड वर्क करता हूँ। कैसे? मेरा काम ही बता सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे बात करना तो आसान होता है, मैं हमेशा एक्शन से बोलता हूँ। तो अगर मैं अपने प्रोफेशनल को, लाइफ को बहुत सीरियस लेता हूँ, यहाँ लोग 9 से 5 बजे कर रहे हैं, मैं अभी तक 10 और 12 बजे तक ऑफिस में होता हूँ, जब तक हर चीज़ क्लियर ना हो जाए। पब्लिक डीलिंग ये करते वो करते, वो ऑफिस लाइफ है। अब ज़ाती लाइफ में अगर मैं कोई इवेंट पे जा रहा हूँ, कोई शो पे जा रहा हूँ, मैं हमेशा असिस्टेंट कमिश्नर नहीं हूँ। मैं अपने माँ बाप के लिए असिस्टेंट कमिश्नर नहीं हूँ। मैं आपके लिए शायद दोस्त हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, किसी का कुछ हूँ, मैं हर किसी असिस्टेंट कमिश्नर नहीं हूँ। काम पे मैं अपना फुल देता हूँ। डॉक्टर भी अपने अस्पताल पे डॉक्टर होता है, वो घर पे डॉक्टर नहीं है, उसको कोट नहीं पहनना है। पुलिस ऑफिसर भी, आप जब वहाँ होते हैं तो फिर वहाँ के हिसाब से आप बिल्कुल प्रोफेशनल। अभी हम इस शो पे आए, रमज़ान का है, अगर फैशन की बात करें, मैं क्या नहीं पहन सकता था। पर मैं हर चीज़ को नज़र में देख के चलता हूँ, वक्त को, तरीके को, सीजन को। बहुत अच्छी बात। कोई ऐसी नहीं कोशिश होती कि आप किसी को, अगले को ऑफेंड करें। इंसान को मौका शनास होना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल मेरा है आजिम भाई। जी, वही मुझे बताएं कि ज़ाहिर है असिस्टेंट कमिश्नर एक जॉब है ऐसी कि मैं ये समझता हूँ कि ये पब्लिक सर्विस है और ये 24 घंटे की है, ठीक है ना। सवाल है, हो सकता है थोड़ा सख्त भी हो, सवाल ये कि
एक तरफ आपको मिलियंस रुपीस का एक शो हो रहा हो, वो ऑफर हुई भी हो, और एक तरफ आपकी ये ड्यूटी आ गई हो कि नहीं हाजिम साहब आपने कहीं नहीं जाना, मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं, तो आप क्या करेंगे उस वक्त? ड्यूटी। क्योंकि एक तरफ आपका कमिटमेंट भी है, ज़ाहिर है सिर्फ पैसों की बात नहीं है, जिन लोगों ने टिकट्स खरीदे होंगे, एक जिम्मेदारी है ना ऑर्गेनाइजर। इस वक्त आप कैसे मैनेज करेंगे अगर ऐसे कोई हालात? ड्यूटी। मेरे वहाँ शो पे नहीं जाने से सिर्फ मेरे फ़ैन या ऑडियंस अपसेट होती है, यहाँ ड्यूटी नहीं करने के शायद अब वो डिपेंड करता है, कोई मानसून सीज़न है, मेरे वहाँ नहीं होने से अगर कोई मसला हो जाए, किसी की लाइफ इन डेंजर हो जाए, वो सारी उम्र मुझे याद रहेगा, वो अपने आप से मैं रिस्क नहीं ले तो सकता। फिर आप वो फंक्शन कुर्बान कर मैं देंगे? बिल्कुल कुर्बान करूँगा। हाँ, ये बात है कि उनको इसका मेरे पास हमेशा प्लान भी होता है, दोबारा करूँगा और फ्री में करूँगा। अच्छा, तो दोबारा करूँगा, फ्री में करूँगा, पर अपनी ड्यूटी को हमेशा देता हूँ। मैं पब्लिक को कभी सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं करता हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं ये तो शायद से मुझे काफ़ी लोग नाराज़ होंगे, घर वाले। अभी मेरी एक्स पाकिस्तान हो गई थी और अभी मुझे आज की मेरी फ़्लाइट थी। अच्छा, हफ्ते के लिए इराक जा रहा था, नजफ जा रहा था हफ्ते के लिए, और ये मैंने कैंसिल किया। अच्छा। क्योंकि यहाँ काम बहुत है, इस अभी काम अच्छा, बहुत है, ओके। प्राइस चेकिंग ये चल रही, कमिश्नर ऑफिस जहाँ मैं होता हूँ बहुत हेक्टिक और बहुत बिजी जा रहा है, इतना बिजी जा रहा है कि मैं एक हफ्ते के लिए भी अगर चला जाऊँ, हो सकता है कि कुछ मिसहैप होए, कहीं कमी पेशी हो, वो मेरी वजह से होगी। शायद हर चीज़ स्मूथ होए, पर मेरी पोस्ट उस वक्त जब वेकेंट होएगी, कमी पेशी हो सकती है। मैं वो भी चांस नहीं देना चाहता हूँ कि मैं अपनी वजह से कहीं जा रहा हूँ और ये होए। अच्छा ये बताएं, पब्लिक का एक्सेस आपकी तरफ है, यानी किसी को कोई कंप्लेन करनी हो तो वो कौन सा तरीक़ेकार है कि वो आपसे डायरेक्ट वो कंप्लेन कर सकें कि हाजिम साहब ये मसाइल है हमारे साथ? पब्लिक के मेरे दरवाजे पब्लिक के लिए हमेशा खुले होते हैं। पब्लिक नॉन स्टॉप मेरे ऑफिस में आती है। अच्छा, नॉन स्टॉप इस हद तक कि हमने इतने एक्सेस बना दिए कमिश्नर ऑफिस में पब्लिक को, जो भी मेरी ऑफिस होती है, जिस ऑफिस में पब्लिक का एक्सेस नहीं है उस ऑफिस में मैं कभी नहीं बैठ सकता हूँ। अच्छा ज़ाहिर है आप इतनी फील्ड में एक साथ काम कर रहे हैं, यानी सिंगिंग भी है, फैशन भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, कोई ऐसा वक्त आया कि जिसमें आप समझते हैं यार मैं बिल्कुल स्टक होके रह गया, मैंने इतने सारे काम एक साथ छेड़ दिए हैं, ये मैं कैसे मैनेज करूं? कोई ऐसा वक्त आया कि जिसमें इंसान होता है इंसान के साथ कि यार मैं फेड अप हो चुका हूं? हाँ, ये हर 2-3 हफ्ते होता है। अच्छा। मुझे वो एंग्जाइटी हो जाती है। अच्छा। स्ट्रेस हो जाता हूँ। मुझे ज़्यादा किस वजह से होते हैं, क्या वजह बनती है? ओवर बुकिंग से, क्योंकि मेरी कमिटमेंट्स इतनी होती हैं कि मुझे काम करना है और फिजिकली इंसान थक जाता है। तो अगर मैं सुबह के 9 बजे से 8 बजे से फील्ड में भी गया हूँ, ऑफिस का काम भी किया है, आके रिकॉर्डिंग भी किए और फिर शूट भी, अगले दिन दोबारा मुझे 6 बजे उठना है और नॉन स्टॉप जब ये चलता रहता है ना, हाँ बाय ऑल मीन्स मैं इंसान हूँ, थक जाता हूँ, पर लाख 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 शुक्र है मेरी टीम जो है और मेरा स्टाफ जो है और जो मेरे गिर्द लोग हैं बहुत अंडरस्टैंडिंग भी हैं, सपोर्टिव भी हैं, वो मेरा ख्याल भी रखते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा एक सवाल है जी। अच्छा ये सवाल ना अजराए मजाक है, अच्छा। यानी इसको मतलब आप उसको सीरियस में लीजिएगा, अजराए मजाक है, यानी देखिए आप फैशन बहुत अच्छा जानते हैं, ड्रेसिंग बहुत अच्छी जानते हैं कि किस वक्त कौन सी ड्रेसिंग करनी है, किसने क्या ड्रेसिंग करनी है, ये सेंस आपको माशाल्लाह बहुत है। अगर आपको एक सिटी का मालिक बना दिया जाए कि जनाब ये सिटी है और हाजिम साहब इसको ऑपरेट करेंगे, यानी किंग बना दिया जाए उस सिटी का और किंग की बात चलेगी, तो फिर आप यानी जो पुलिस के ड्रेसेस हैं, ट्रैफिक पुलिस के ड्रेसेस हैं, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो ड्रेसेस आप खुद डिज़ाइन करेंगे या वो चेंजेस लाना चाहेंगे उसके अंदर? मे बी मटीरियल में चेंज करूँ, मे बी डिज़ाइन में नहीं, मटीरियल में, बिकॉज आई अंडरस्टैंड जो मैं देखता हूँ यूनिफॉर्म्स, खास करके ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं और जो पुलिस ऑफिसर, उनकी ड्यूटी फील्ड में और बहुत हेक्टिक होती है, और मैंने अपनी डैड की भी वर्दी देखती हूँ, काफ़ी थिक होती है जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो शायद मटीरियल में उनको ब्रीदेबल मटीरियल होए, कंफर्टेबल मटीरियल होए, दिखने में वो उसी तरह आई थिंक जिन्होंने भी वो डिज़ाइन किया था सोच समझ के डिज़ाइन किया, यानी आप उनको 2 वर्दियाँ दिया करेंगे, गर्मी की अलग जी और सर्दी की अलग। गर्मी में आप ऐसा कपड़ा देंगे जो अच्छा हो गर्मी के लिए और सर्दी के लिए। आई मीन एंड ऑफ द डे आप तभी अपनी ड्यूटी 100% करते हैं जब आप कंफर्टेबल होएं। अगर आप ये ऑफिसर्स हमारे जो भी होते हैं, पुलिस कोई भी इदारा लें, आसान नहीं इतनी देर, अभी गर्मी में देखो खड़े होते हैं, रोज़े में गर्मियों में खड़े हुए हैं, तो उनको थोड़ी भी अगर सहूलत मिल जाती है उनकी यूनिफॉर्म की तरफ से, अब क्यों नहीं, बाय ऑल मीन्स। अच्छा ये बताएं, ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जो बहुत यादगार हो, आप कहते हैं यार मेरी लाइफ का ये समझें बेस्ट वाक़या है, यानी इसको मैं भूल नहीं सकता, यानी खुशगवार वाक़या, अच्छा वाक़या जिससे आपको खुशी महसूस होती है? वैसे तो बहुत वाक़या होंगे जहाँ मुझे खुशी महसूस होती है। कोई एक वाक़या जो, यानी एक वाक़या होता है यानी जिसको आप कहते हैं कि यार ये है।
एक वाक्य ऐसे बहुत चले अच्छा चले आपने आप सोचें, मैं आपको अच्छा एक हाँ हो सकता है एक जिसमें मैं प्राउड हूँ, जिसमें मैं प्राउड हूँ, चीज़ प्राउड फील करते हैं। हाँ जहाँ मेरे आते हैं मैं अपने आप पे प्राउड था, ज़्यादा मैं अपने आप पे प्राउड नहीं होता, मैं अपने आप पे काफ़ी सख्त होता हूँ। आई थिंक जब मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में ही था तो ऑफिस के बाहर एक एक्सीडेंट हो गया था और मेरी सारी टीम प्रोटोकॉल थी, मुझे कहती अंदर चलें, वो उनका काम है मेरी सेफ्टी। अच्छा। और वो प्रोटोकॉल तोड़ के मैं बाहर गया तो कोई रिक्शे पे बच्चे को चोट लगी हुई थी, लड़के को। जब उसको अस्पताल ले गया तब पता चला कि टाइम पे नहीं आता तो शायद इसका इंतकाल हो सकता था। ओहो। तो वो प्रोटोकॉल तोड़ के अपनी ज़िद करके वहाँ जाना, उसको अस्पताल ले जाना, उसकी जान बचाना, वो एक बड़ा खुश हैप्पी मोमेंट है मेरे लिए। यानी कि आपकी वजह से किसी की जान बच गई। क्योंकि मैं हमेशा कहता कि अगर मैं किसी बहुत अच्छी बात। और यहाँ लाइफ सेव करके, और उस वक्त जब मुझ पे काफ़ी सिचुएशंस चल रही थी, प्रोटोकॉल इतना मुझे तंग कर रहा था कि आप गाड़ी से नहीं निकल सकते, ये वो हाँ, ये सबको हो जाता जिद करके लड़ झगड़ के बाहर जाना और ये करना, उसमें मैं अपने आप पे प्राउड था कि मुझे उसको किसी लाइफ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस फील हो रही थी अपने से। अच्छा, वो मिली। ब्यूरोक्रेसी की तरफ जी। ये आप आए कैसे, यानी अचानक से कैसे आपने सोचा कि मैं ये, और भी फील्ड होती है, जी। आप वकील भी बन सकते थे, आप और भी, यानी कि इससे ब्यूरोक्रेसी की ही तरफ ही क्यों आए आप? ये प्लेटफॉर्म अच्छा है अगर आप सर्व करना चाहते हैं, फॉर सर्विंग पर्पसेस प्लेटफॉर्म अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी आपने इसको रिसर्च किया और आपने सोचा कि मुझे यही करना है। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए थी इन ऑर्डर टू इदारों के साथ ट्रैक करना। जी अच्छा हाजिम भाई, आप हमारे साथ अभी मौजूद हैं जी। क्योंकि जब ज़ाहिर है अब आपकी तो फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, बस तो अब देख आप रहे हैं। ये नहीं कह सकते हमने कहीं नहीं जाना, नहीं कह तो सकते आपने अब। अभी यहीं रहना है। जी। अभी बड़ी मज़े मज़े की बातें करेंगे। हाजिम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हाजिम बगवार साहब, और अभी अगले सेगमेंट में भी हमारे साथ हैं, और जहाँ तक मुमकिन हुआ हम इनको रोक कर रखेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे इनसे। हम असिस्टेंट कमिश्नर जनरल से नहीं बल्कि अपने भाई हाजिम भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़रूर यहाँ बैठें। बिल्कुल, बिल्कुल। और जितना प्यार और मोहब्बत के साथ ये मिलते हैं, और हमसे ही नहीं बल्कि पूरी टीम के साथ इनका बड़ा प्यार है माशाल्लाह, और जिनसे भी मिलते हैं, इंसान की शख्सियत यही होती है कि इंसान अगर एक बार किसी से मिले उसको हमेशा याद रखा जाए, तो समझ लें ये उस शख्सियत का कमाल है। और मौला अली अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि लोगों से ऐसे मिलो कि जब तुम जिंदा रहो तो वो तुमसे मिलने के मुश्ताक रहें, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओ तो तुम्हारे लिए आंसू बहाएं। अल्लाह आपको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए।